Welcome to my channel Chalo for India. Today, we're going to discuss about the major challenging topic that is known as stress management. As you know that few of my viewers they just requested me to that. Ashish, why not you just discuss the topic on stress management? क्योंकि ना आजकल इंडियन सिनेरियो पे इंडियन एजुकेशनल सिस्टम पे the school going children they are facing lots of stress and they don't know how to manage the time because my topic of discussion is the stress management and time management, and the core topic is that is the school bag really a hazard for the school going children? So you have to take the answer yes or no. So उससे पहले so let's not to start with the concept स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सेफ्टी टिप्स. कुछ भी आप बोल दें तो सेफ्टी स्टार्ट्स फ्रॉम आई. सेफ्टी हम जो सेफ्टी मतलब आई हैव टू कीप सेफ जो कि मेरे से शुरू होता है. क्योंकि कहीं कहीं लोग बोलते हैं ना सेफ्टी वाज इन पेन एंड पेपर. हमारे इंडियन सिस्टम पे सेफ्टी हमेशा पेन पेपर पे रहता है, लेकिन कहीं के लोग बोलते हैं यार भगवान है. मूकं करोति वाचड़म पंगुलंघति गिरी जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम. कोई माधव है मेरे लिए, माधव तो मेरे को बचा लेंगे. सेफ्टी क्या होगा, हम लोग प्रिकॉशन क्यों ना लें. चलो प्रिकॉशन भाड़ में गया, चलो भगवान है ना ऊपर वाला, वो हमें रक्षा करेंगे. दैट इज द की मेंटेलिटी ऑफ आवर इंडियन सिटीजन. चाहे वो पेरेंट्स हो, स्कूल हो, कोई भी है, कोई भी स्कूल स्टेक होल्डर्स वगैरह हो. तो लेकिन भगवान ने हमें इंसान को बुद्धि दिए हैं, दिमाग दिए हैं. एक छोटा हम जब वन वर स्कूल्स हम लोग एक कहानी सुने थे. दो बच्चे थे, भगवान को उनने काफ़ी प्रसन्न कर लिए, वरदान दिए भगवान ने. दोनों का क्या डिमांड था, भगवान मेरे को स्कूल में फास्ट करा लीजिए. भगवान ने लोगों के तथास्तु. तो उसके बाद एक बच्चा, उसका नाम राम था. राम ने बोला ठीक है, भगवान ने मेरे को बोला है ना मेरे को फास्ट होना है इस काल में, क्लास में फास्ट होना है, तो ठीक है मेरे को पढ़ना नहीं. उसने काफ़ी मस्ती में अपना एंटायर एजुकेशनल ईयर बिता दिया. और एक बंदा श्याम था. श्याम ने क्या बोला, भगवान ने मेरे को बोले जरूर आई हैव टू कीप और स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, लेकिन मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा. यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट. तो उसने प्रैक्टिस मेहनत किया. जब एजुकेशनल ईयर खत्म हुआ, एग्जाम हुआ, दोनों का रिजल्ट आया, राम और श्याम का. पता चला राम फेल हो गया, श्याम ने पास हो गया. उसका मतलब वही भगवान तो है ना मेरे को पास कराएंगे. सेम कंसेप्ट, भगवान है मेरे को रक्षा करेंगे. गॉड गिव्स मी इन ए सेफर एंड गिव्स एंड रन माई लाइफ. भगवान मेरे को मेरा जीवन को बचा लेंगे, उसने जीवन दान दिया, मेरे को बचा लेंगे. वही मुकं करोति वाचड़म पंगु लंघयति गिरिम जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम. वही आ गया. लेकिन भगवान हम लोग को दिमाग दिए हैं. वी हैव टू यूटिलाइज आवर ब्रेन, वी हैव टू यूटिलाइज आवर बॉडी एंड माइंड. वो कैसे होगा. नाउ द रिसेंट हम लोग मुद्दे पे आते हैं. हमारा जो कोर इंटरेस्ट एरिया, कोर डिस्कशन है आज का, तो स्कूल बैग. बच्चे लोग का यू नो दैट कैरिंग द स्कूल बैग इज रियली ए वेरी टफेस्ट चैलेंज. ठीक है ना, क्योंकि बच्चे आप जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, दिस चाइल्ड इज कैरिंग द स्कूल बैग. ठीक है ना, वो बच्चा बेचारा क्या होता है, बैंड हो गया है ना. तो हेल्प हेल्प हेल्प, ही इज शाउटिंग, यार मेरे को कोई हेल्प करो. ही इज आस्किंग फॉर द पेरेंट्स, ही इज आस्किंग टू द टीचर, टीचर प्लीज हेल्प मी आउट टू बी ए. कैसे होगा उसके लिए चिल्ड्रेन, चाइल्ड है, बच्चा, छोटा बच्चा है, उसके लिए हेल्प. एच स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जेटिक एंड एल स्टैंड्स फॉर लर्निंग, पी स्टैंड्स फॉर पेशेंट. बच्चे को ए बनना है. पढ़ाई का साथ साथ वो मस्ती कर करके पढ़ाई करेगा. अगर बच्चे लोग को हम स्ट्रेस दिला देंगे ना, तो बच्चे का दिमाग भी काम नहीं करेगा, वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा, लॉट्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस होगा. लुक एट दिस, बिकॉज हमारे इंडियन गवर्नमेंट वो काफी सारे पॉलिसीज बनाए थे स्कूल बैग को लेके. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्कूल बैग का क्या होता है, शुड नॉट बी गवर्नमेंट जो एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी होता है इंडियन गवर्नमेंट का, एनसीईआरटी का, तो उसका ये कंसेप्ट है, स्कूल बैग शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस द क्लास 1 to 12. मान लो एक बच्चा मान लो आयुषी का बॉडी वेट है 30 किलो. ठीक है, तो उसका जो बैग है, आयुषी स्टार्टिंग इन क्लास 5th. ठीक है, उसका जो बैग का वेट होना चाहिए 10%.
cannot be greater than 3 kilo. But Aishu is carrying the bag at 5 times greater than this 50 kilo. As you know that, क्यों हम लोग को ये सोचना है, चिल्ड्रेन और चाइल्ड वो हमारा भविष्य है ना, हमारा देश का वो पिलर है. अगर उन लोग का भविष्य को हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम द मोर कंफर्ट, हम लोग तो चलो बच्चे लोग को बढ़िया स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, ट्यूशन भी दिला देते हैं, लेकिन बच्चे पता चला बैंड होके चल रहा है. रीजन क्या है? वही स्कूल में आ गए. उसका रीजन क्या है? बच्चे परेशान हो गए. पापा आई हैव टू कैरी ऑल द नोटबुक्स, आई हैव टू कैरी द टेक्स्ट बुक, आई हैव टू कैरी द लंच बॉक्स, आई हैव टू कैरी द वाटर बॉटल वो भी दो लेना है क्योंकि स्कूल का पानी खराब है. ठीक है ना. तो इंडियन वी हैव टू चेंज दिस कॉन्सेप्ट. वो हम कैसे करेंगे? वी हैव टू चेंज दिस कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस. So now it's a safety. Now the question arises: is the weight of school bag a hazard? Hazard मतलब that who causes safety. ठीक है ना. तो that who causes any type of accident or any type of major injuries, that is known as hazard. So मेरा point of concept में yes, क्यों स्कूल बैग हमारा hazard करेगा? उसमें एक हेल्थ इश्यूज है. हेल्थ इश्यूज क्या है? नी पेन, बैक पेन, वर्टेब्रल पेन, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड, एनी टाइप ऑफ स्पाइनल, बिकॉज बच्चे वो दे आर द ग्रोइंग चिल्ड्रेन. उनका ना स्पाइनल कॉर्ड में काफी प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि अगर वो बंदे अगर बेंड करके चलेगा ना उसका वर्टेब्रल पेन हो सकता है, नेक में भी पेन होगा, एंजाइटी होगा, दिस फेलो इज फेसिंग स्ट्रेस, एक्सीडेंट और बिहेवियरल चेंजेस का भी सारा होगा. वो स्कूल में मान लो 8 to 3 जाता है. ठीक है. और आज यू नो दैट इन दिल्ली एनसीआर एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रैफिक होता है. तो एक तो वो ट्रैफिक फेस करता है, एक तो उसका बॉडी का वेट का 5 times वो कैरी करता है स्कूल बैग, जिसके कारण और स्कूल पे अगर मान लो पता चला उसका क्लास 5th या 4th है, उसका क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, सेकंड स्टेयर्स में, दिस फेलो हैज टू कैरी द स्कूल बैग एंड उसको स्टेयर्स भी चढ़ना है. पता चला जल्दबाजी में कहीं स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते वो गिर गया, तो इट विल कॉज ए हजार्ड. ठीक है ना. यहाँ पर वो हजार्ड क्रिएट कर लेता है. ठीक है. तो यहाँ पर दीज आर द पेनफुल एरिया व्हिच आवर स्कूल मैनेजमेंट, व्हिच आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स, दीज आर ऑल द स्टेक होल्डर्स, दे आर की रेस्पॉन्सिबल फॉर. बिकॉज अगर बच्चे लोग का आपने अगर सही एनवायरमेंट नहीं देगा ना तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेगा? पढ़ाई का मतलब है एडुटेनमेंट, एजुकेशन विथ एंटरटेनमेंट. अगर मान लो कंसेप्ट में बता रहा हूँ, एक सेल है, बच्चे को मैं पढ़ा रहा था बिकॉज आई एम बैकग्राउंड हैविंग बायोकेमिस्ट्री. सेल का मतलब है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट, इस तरह का ब्रिक्स बन के एक दीवार खड़ा होता है. ठीक है ना. तो वो दीवार कैसे खड़ा होता है? अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक दैट इज ब्रिक्स, 1 brick इज नोन एज सेल. ठीक है ना. वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस तरह का वी हैव टू चेंज आवर लर्निंग पेडागोगी बाय कन्वर्टिंग इनटू सीइंग एंड बिलीविंग कॉग्निटिव मेथड और कॉग्निटिव लर्निंग पेडागोगी के द्वारा हम लोग स्टूडेंट लोग को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देंगे सो दैट स्टूडेंट कैन एंटरटेन. हम लोग कैसे करेंगे? हाउ टू रिड्यूस द वेट, व्हाट आर द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं? बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे होंगे कहीं प्राइवेट स्कूल में, ठीक है ना, कहीं गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट टॉप मोस्ट गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय केवी हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, या नवोदय स्कूल हो गया, या एनी टाइप ऑफ इंटरनेशनल स्कूल हैविंग आईवी कैरिकुलम, सीबीएसई कैरिकुलम. तो लेकिन यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ स्कूल मैनेजमेंट, प्लीज टेक द स्टेप्स इमीडिएटली. कैसे? बुक बैग या लॉकर होना चाहिए. जैसे हम लोग पता हो गए. लेट मी टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे. जैसे एक किताब, लेट्स टॉक अबाउट ए बुक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आप लोग अगर मार्केट से खरीदेंगे या एनी बुक स्टोर कहीं से भी खरीद लेंगे ना, इट विल कॉस्ट 400 रुपीज. सेम उसका ओरिजिनल कॉपी अगर ट्रैफिक रेड लाइट में कहीं से कर लेंगे, विल परचेज 100 रुपीज. वो उसका ओरिजिनल कॉपी है, कंटेंट इज सेम बट पेपर क्वालिटी जीएसएम इज क्वाइट लिटिल बिट पुअर. सेम हम लोग मान लो स्टूडेंट को अगर किताब हम लोग खरीद रहे हैं, 4000 रुपया का एक किताब ले रहे हैं साल में. अगर स्कूल मैनेजमेंट उनको बुक पब्लिशिंग के साथ टाई अप होता है,
उनको ये रिक्वेस्ट कर लेगा व्हाई नॉट टू गिव अस अनदर कॉपी 2000 रुपीज, वो सब्सक्रिप्शन बोले दे सकते हैं स्कूल चिल्ड्रेन को। ये 2 कॉपी रहेगा, एक कॉपी वो हिल कीप इट एट हिज होम, और एक कॉपी उन्होंने 2000 रुपये का जो कॉपी लिया है वो रहेगा स्कूल का लॉकर में। ठीक है, मंथली सब्सक्रिप्शन पेरेंट्स को वो चार्ज कर सकते हैं 200 रुपये। जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे 200 रुपये में वो पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, जंक फूड कंज्यूम कर लेते हैं। व्हाई नॉट द स्कूल इज चार्जिंग दिस अमाउंट? वो लॉकर में रहेगा, उसका सब्स्टिट्यूट पता चले ईवीएस। ईवीएस का बुक काफ़ी हेवी होता है, बिग होता है। ईवीएस का अगर 2 कॉपी रह जाता है, एक कॉपी घर पे, एक कॉपी स्कूल पे, बच्चे को बुक कैरी नहीं करना पड़ेगा, ओनली नोटबुक। सेम नोटबुक का कंसेप्ट होगा। एक नोटबुक अगर बच्चे स्पाइरल नोटबुक इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल छोटे छोटे नोटबुक करेगा। नोटबुक कैन नॉट बी हैविंग द पेजेस साइज ऑफ मोर देन 50। ठीक है, और बुक का काफी सारे चैप्टर होता है, ये टीचर क्लास टीचर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे चैप्टर वाइज बुकलेट फॉर्म पे मान लो ईवीएस बुक कंसिस्ट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, उसको हम पार्टीशन कर ले। हिस्ट्री का एक बुकलेट बना ले, छोटा छोटा बुकलेट बना लेते हैं। सिविक्स का एक, ज्योग्राफी का एक। जिस दिन हिस्ट्री पढ़ाना है स्टूडेंट हैव टू कैरी दिस बुक, जिस दिन सिविक्स पढ़ाना है स्टूडेंट हैव टू कैरी दिस बुक। दैट थॉट प्रोसेस, दैट टाइम टेबल, दैट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, वो स्कूल क्लास टीचर और स्कूल मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। पेरेंट्स लोग भी पीटीएम मीटिंग पे स्कूल मैनेजमेंट के बीच बताए मैम प्लीज लुक एट दिस सिनेरियो, नहीं तो हमारा बच्चा का ना वो एक इकोसिस्टम क्रिएट नहीं होगा टू हैविंग ए प्रेशर फ्री लर्निंग। क्योंकि लर्निंग उसको पढ़ाई करना है एंजॉय के साथ, ये नहीं प्रेशर लेके पढ़ाई करना है। और स्कूल पे बढ़िया से ई बुक है, कहीं कहीं जगह ई बुक, डिजिटल बुक कैन गिव द टैबलेट्स ऑल्सो। क्लासरूम में टैबलेट दे देंगे, वहां पर पढ़ा सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्मार्ट बोर्ड, पढ़ा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। एक दिन पे सारे सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जिसके कारण बच्चे को ना सारे बुक लेना पड़ता है, सारे नोटबुक लेना पड़ता है, सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कैरी करना पड़ता है, साथ में एक्स्ट्रा कैरिकुलर योगा मैट वगैरह वो भी कैरी करना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट क्लास टीचर के लिए वो एक वाइटल फैक्टर है फॉर द स्कूल्स क्लास टीचर एज वेल एज स्कूल प्रिंसिपल। उसको ऐसे तरह का टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा जिस दिन सारे सब्जेक्ट ना हो। अगर एक दिन हिस्ट्री है, अगला दिन वो जियोग्राफी रखे, सो इन द फॉर्म ऑफ बुकलेट। और बाकी पानी बोतल 2-2 कैरी करना पड़ता है, वो मेजर चैलेंज है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट द स्कूल प्रिंसिपल एंड स्कूल मैनेजमेंट, दे हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्कूल्स आरओ प्यूरिफायर सिस्टम। अगर क्योंकि मेरे को अगर लीडर बनना है ना, मेरे को खुद वो एरिया टेस्ट करना पड़ेगा, खुद मेरे को एक लीडर बन के देखा आना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल हैव टू टेक द वाटर, प्रिंसिपल अगर ड्रिंकिंग कर रहे, बच्चे लोग बोलेंगे यार मेरा स्कूल का पानी भी बढ़िया है क्वालिटी, प्रिंसिपल मैडम भी पी रही है, वी हैव टू टेक दिस वाटर, मेरे को वो पानी पीना पड़ेगा। और पेरेंट्स का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, दिस स्कूल इज हैविंग बेटर आरओ प्यूरिफायर वाटर, सो इट्स बेटर नॉट टू गिव द वाटर बॉटल हैविंग 2 लीटर और 3 लीटर जो भी जार होता है वो बच्चे लोग कैरी नहीं करेंगे। और एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है कैफेटेरिया, वेल मेंटेन कैफेटेरिया हैविंग प्रोवाइडिंग नो जंक फूड, हेल्दी, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। उन्हें देसी खाना चाहिए भाई, छाछ, लस्सी, साथ में स्प्राउट्स, जो कि हेल्दी डाइट्स है, दलिया। सो हेल्दी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुड बी प्रोवाइडेड। अगर चार्ज कुछ करना है 20-25 रुपए का चार्ज कर लीजिए, नहीं तो गवर्नमेंट का स्किल है, गवर्नमेंट का स्कीम है मिड डे मील, दैट स्कूल मैनेजमेंट कैन गिव मिड डे मील इन द फॉर्म ऑफ हेल्दी स्नैक्स। बाकी चेकलिस्ट होना चाहिए जो कि हु इज नॉट एप्लीकेबल नाउ। हर बुक का पीछे बुक का वेट मेंशन होना चाहिए, और स्कूल बैग का पीछे स्कूल वेट भी मेंशन होना चाहिए। मान लो आई यूज्ड टू हैव टू कैरी 3 किलो बुक बैग, 3 किलो बैग में उसको उसका 2 बुक किताब ले लिया, 2 बुक का हो गया किताब 500-500 ग्राम हो गया, नोटबुक का किताब हो गया 500, सो दैट सी कैन सेग्रीगेट। और सेग्रीगेशन कैसे होगा, क्लास टीचर का रोल आएगा, क्लास टीचर उनको अवार्ड देगा इन टर्म्स ऑफ जो बच्चे अगर अच्छा मेंटेन कर रहा है, उनका स्कूल बैग मैनेजमेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द वेट चार्ट, then this fellow have to award, school can give them the certification। और चेकलिस्ट स्कूल मैनेजमेंट के पास होना चाहिए, एवरी डे या एवरी मंथ जब पीटीएम होता है वो उनको रिकॉग्नाइज एंड अवार्ड दे। सो दैट इज द स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस स्टेप्स टू बी टेकन बाय द स्कूल मैनेजमेंट। और पेरेंट्स को ये चीज बताना पड़ेगा, स्कूल स्टेक होल्डर्स लाइक प्रिंसिपल, क्लास टीचर और डब्ल्यू मैनेजमेंट। रिक्वेस्ट टू शेयर दिस videos as much as possible because we have to change our educational system, क्योंकि
जो चीज दिखता है वो चीज बिकता है. Seeing is believing. We have to give our children a better ecosystem where he or she can nurture their future with the help of edutainment, education and entertainment. Request to like and share as much as possible. Thanks for watching me. Bye bye. Good day. Take care.